अब आपको हम ये बताते हैं कि हमारे अपने देश में क्या हो रहा है। आज रात 9:30 बजे तक हमारे देश में रिकॉर्ड 99 लाख लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लग चुकी है और हो सकता है कि यह आंकड़ा आज ही 1 करोड़ तक पहुंच जाए। अगर चीन को हम छोड़ दें तो एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने के मामले में भारत ने यह नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। चीन का दावा है कि उसने एक दिन में लगभग 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई थी, लेकिन चीन के दावों पर यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि चीन के जो आंकड़े आते हैं वो कई बार गलत होते हैं और उन पर नजर रखने वाली कोई संस्था भी नहीं है जिससे ये पता चले कि जो चीन कह रहा है वो सही कह रहा है। अब तक भारत में वैक्सीन की लगभग 62 करोड़ डोज लग चुकी हैं, जिनमें 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों डोज लग चुकी हैं। हालांकि अगर आप कोविड को भूलने लगे हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब तो सब कुछ सामान्य हो चुका है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि एक नई स्टडी आई है जिसमें पता चला है कि कोविड से ठीक हो चुके 40% मरीजों के हृदय में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर पाई जा रही है। दिल्ली के एक बड़े सरकारी अस्पताल में ऐसे 134 मरीजों पर एक स्टडी की गई जिन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ था। इनमें से लगभग 40% मरीजों के हृदय में कोई ना कोई खराबी पाई गई है। इंसान का हृदय 4 चेंबर्स में बटा होता है और इस स्टडी में 30% मरीजों के बाएं चेंबर में खराबी पाई गई, जबकि 11% मरीज ऐसे थे जिनके हृदय के दाएं चेंबर में खराबी पाई गई। डॉक्टर्स का मानना है कि जिन मरीजों के हृदय में खराबी पाई गई है उन्हें अपने हृदय पर अब नजर रखनी होगी क्योंकि ये खराबी दिल की गंभीर बीमारियों में भी बदल सकती है। इसके अलावा अगर कोविड से ठीक होने के बाद किसी के हृदय की गति बहुत धीमी या बहुत तेज हो गई है, तो बार बार सीने में दर्द की शिकायत होती है या फिर सांस लेने में परेशानी होती है, तो ऐसे लोगों को फौरन अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। कोविड से ठीक होने के बाद भी जब आप लंबे समय तक बीमार रहते हैं तो इसे लॉन्ग कोविड कहते हैं। इसके और भी कई लक्षण होते हैं, जैसे लगातार थकावट बने रहना, किसी काम पर ध्यान लगाने में परेशानी होना, खांसी होना, पेट दर्द की शिकायत, बालों का लगातार गिरना, नींद ना आना, शरीर पर रैशेज होना और बार बार सिर दर्द होना। ये सारे लॉन्ग कोविड के लक्षण हैं और अगर आपको भी इनमें से कोई भी लक्षण है तो आप इसे गंभीरता से लेते हुए अपने डॉक्टर से जल्दी मिलिए। इस स्टडी में शामिल 10% मरीज ऐसे थे जिनमें कोविड के दौरान कोई लक्षण नहीं थे, यानी ये सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक थे, जबकि 46% मरीजों को हल्के लक्षण थे, 37% मरीजों में ठीक ठाक लक्षण थे, जबकि 11% ऐसे थे जो गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। इसका मतलब यह है कि कोविड के लक्षण आपके शरीर में कम हुए हों या ज्यादा हुए हों, आपकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी हो या फिर आप बिल्कुल ठीक रहे हों, या कोविड के दौरान आपको कोई लक्षण ना भी हुआ हो, इससे ठीक होने के बाद भी आपके हृदय पर उतना ही खराब असर पड़ सकता है। इसलिए आप में से जो लोग ये कह रहे हैं या सोच रहे होंगे कि कोविड के संक्रमण के दौरान आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, आपको तो कोई खास परेशानी नहीं हुई और इसलिए अब आपको लॉन्ग कोविड नहीं होगा, अब आपको आगे चलकर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, तो यह आपकी गलतफहमी है। इसलिए ध्यान रखिए, खास तौर पर अपने हृदय का जरूर ध्यान रखिए और यह देखिए कि कहीं आप लॉन्ग कोविड के शिकार तो नहीं। अभी का अपडेट यह है कि जिस दौरान हमने आपको यह खबर पढ़कर सुनाई है, उस दौरान अब वैक्सीनेशन का आंकड़ा हमारे देश में एक दिन का यानी आज का 1 करोड़ तक पहुंच गया है और यह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है जब भारत ने एक ही दिन में 1 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई है। भारत में जब कोरोना की दूसरी लहर थी तब अमेरिका के बड़े बड़े अखबारों ने इसे अपने पहले पन्ने पर जगह दी थी और भारत सरकार की बहुत आलोचना की थी। अमेरिका क्या, हमारे अपने देश में भी बहुत आलोचना हो रही थी और पश्चिमी मीडिया ने तो भारत की बहुत आलोचना की थी, भारत की छवि बहुत खराब की थी और कहा था कि भारत में तो कोई सिस्टम है ही नहीं। अब अमेरिका एक तरफ तो अफगानिस्तान में हार रहा है, कल उनके 13 सैनिक मारे गए, अफगानिस्तान में उनकी हर कूटनीति फेल हो रही है, लेकिन इस दौरान कोई भी अमेरिका में बढ़ रहे कोविड की बात नहीं कर रहा। अमेरिका खुद अब इस वायरस की चौथी लहर से संघर्ष कर रहा है और वहां की स्थिति आजकल भारत से भी ज्यादा खराब है। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के ज्यादातर अस्पतालों में अब नए मरीजों के लिए जगह नहीं बची है, अस्पताल फुल हो चुके हैं।
फ्लोरिडा के अलावा अलाबामा, जॉर्जिया, मिसिसिपी और टेक्सास जैसे राज्यों में भी अब तक सिर्फ 10% आईसीयू बेड्स ही खाली बचे हैं। यानी वहां भी 90% आईसीयू बेड्स भर चुके हैं और जो 10% बचे हैं वो भी न जाने कब भर जाएं। फ्लोरिडा में तो स्थिति यह है कि अब वहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने लगी है और कब्रिस्तानों में लाशें दफनाने के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट है। जो लोग अस्पतालों में मर रहे हैं उनकी लाशों को रेफ्रिजरेटेड कूलर्स में रखा जा रहा है, क्योंकि अब अस्पतालों के मोर्चरी में भी जगह नहीं बची है शवों को रखने के लिए। बुधवार तक स्थिति यह थी कि फ्लोरिडा के 68 अस्पतालों में 48 घंटे से भी कम की ऑक्सीजन बची थी। फ्लोरिडा के कब्रिस्तान में जो लाशें पहुंच रही हैं उन्हें भी दफनाने से पहले कई घंटे तक रेफ्रिजरेटेड कूलर्स में रखा जा रहा है। अमेरिका के लोगों का आरोप है कि सरकार लोगों की मदद नहीं कर पा रही और इस वजह से स्थिति हर दिन खराब हो रही है। We are at capacity to where we've never been before. You don't want to turn anybody away. These are their loved ones. They're already mourning. We're at the point where we're hoping that the state will step in and supply some refrigeration. आपको याद होगा जब हमारे देश में कोविड की दूसरी लहर आई थी तो हमारे अपने देश के अखबारों में भी और दुनिया भर में, खास तौर पर पश्चिमी देश के अखबारों में, वहाँ के न्यूज़ चैनल्स में दिन रात सिर्फ भारत के बारे में खबरें छपती थीं। और भारत के, आपको याद होगा, शमशान घाट की तस्वीरें छपती थीं, कैसे बड़ी संख्या में चिताएं जल रही हैं वो तस्वीरें छपती थीं और कहा जाता था कि अब तो चिता जलाने के लिए भी भारत में जगह नहीं बची। और कितनी आलोचना भारत की हुई। अमेरिका में बहुत सारे राज्यों में ठीक वैसी ही स्थिति है। कब्रिस्तानों में वेटिंग लिस्ट है, लेकिन आपको किसी भी कब्रिस्तान की कोई तस्वीर अभी देखने को नहीं मिलेगी। आप ढूंढ के देख लीजिए, आपको वैसी कोई तस्वीर नहीं मिलेगी जैसी तस्वीरें भारत की थी। आपको वहां के अस्पतालों की भी कोई ऐसी तस्वीर नहीं मिलेगी और वहां ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है उसे लेकर भी आपको वैसा हल्ला गुल्ला वहां देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि हमारे देश में मिला। अमेरिका और पश्चिमी मीडिया ऐसी खबरों को रिपोर्ट ही नहीं करता। वहां का अपना मीडिया भी ऐसी खबरों को रिपोर्ट नहीं करता। इससे आपको यह पता चलेगा कि जब भारत में स्थिति खराब होती है तो पश्चिमी मीडिया हमें कैसे देखता है, और जब उनके यहाँ यही चीजें होती हैं, उनके यहाँ जब ऑक्सीजन की कमी से लोग मरते हैं, अस्पताल में बेड की कमी से लोग मरते हैं, तो वहां क्या होता है वो आपने देख लिया। अमेरिका ना तो आतंकवाद को रोक पाता है और ना ही कोरोना को रोक पा रहा है, लेकिन कहने को वो दुनिया की सुपर पावर है। अब आप खुद सोचिए कि ये अपने आप में अमेरिका का कितना बड़ा दिखावा है। हॉलीवुड में बड़ी बड़ी फिल्में बनाना अलग बात है, सुपर हीरोज की फिल्में बनाना अलग बात है, उन फिल्मों में अपने आप को सुपर पावर के तौर पर दिखाना, व्हाइट हाउस को पूरी दुनिया का सत्ता का केंद्र करके दिखाना और अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बताना और अमेरिका की सेना को सबसे बड़ी सेना बताना अलग बात है। वो सब हॉलीवुड की फिल्मों में अच्छा लगता है, लेकिन असल में जब वही सेना अफगानिस्तान में जाकर लड़ती है तो क्या होता है आपने देख लिया। वही व्हाइट हाउस जब रणनीति बनाता है तो अफगानिस्तान में क्या होता है आपने देख लिया। अमेरिका का राष्ट्रपति, जिसे आप दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मानते हैं, जब वो गलतियां करता है एक के बाद एक, तब क्या होता है वो सब आपने देख लिया। इसलिए अब समय आ गया है जब हम ये मान लें कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है, सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में सुपर पावर जैसा दिखता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.